हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका अवकलन के अनुप्रयोग का उच्च निम्निष्ठ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आप ये मान के चलिए हर साल आने वाला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करने के लिए हर साल आता है ये उच्च निम्निष्ठ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की खास बात है, लेंथी भी बहुत है, मुश्किल भी काफी है और बोर्ड एग्जाम में भी काफी आता है ये। तो तीनों खास बातें हैं इसमें आपको। अब इन तीन खास बातों को ही आपको समझना है, क्यों लेंथी है, क्यों बोर्ड में ज्यादा आता है और मुश्किल क्यों है। तीनों चीजें मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं और बहुत ध्यान से देखना। हाँ, ये उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, तो सबसे पहले समझ लिया पृष्ठ कौन सा है, शंकु की बात है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। और महत्तम आयतन किसका है, शंकु का। शंकु का जो आयतन होता है बच्चे हमारे जानते हैं, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। फिर क्या कह रहा है, अर्ध शीर्ष कोण कितना है, साइन इनवर्स 1/3 है। ये हमें सिद्ध करना है, कहानी आयतन लाना है महत्तम और अर्ध शीर्ष कोण हमें बताना है वो कितना है, साइन इनवर्स 1/3। पिछली वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन करा था, उसमें करा था tan इनवर्स √2 करा था। बिल्कुल ऐसे ही इसमें करेंगे, बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले आप इसकी मान लेंगे, शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l है। अर्ध शीर्ष कोण भी आप क्या लिख लेना, अर्ध शीर्ष कोण भी आप क्या लिख लोगे, अल्फा है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं, आप लिख लेना अर्ध शीर्ष कोण कितना है, अल्फा है। अब जो चीज आपको दे रखी है उसकी मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या दे रखा है बेटा, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जानते हो, S बराबर पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। बिल्कुल ध्यान से आराम आराम से देखना है, होगा सॉल्व। L प्लस आर, मैं L प्लस आर को अकेला छोड़ता हूं, इसको उसके बटे में फेंक देता हूं। ये हो गया L प्लस आर, क्या हो गया, ये आ रहा है इसके बटे में। तो S बटे कितना हो गया, पाई आर, S बटे पाई आर। अब आर को मैं उधर कर देता हूं, आर को मैं उधर कर देता हूं। ठीक है, जब मैं उधर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू निकल जाएगी। एल बराबर कितना हो गया, एस अपॉन पाई आर माइनस आर, हो गया। अब ये जो मैंने करा, ये जो निकाल लिया मैंने, अब क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। एल का मान मैंने निकाल के क्यों रख लिया, मुझे आगे जरूरत होगी तब मैं लगा दूंगा। अब क्या कह रहा है, महत्तम आयतन, कौन सा फार्मूला लगाना है, आयतन का। महत्तम आयतन लाना है तो आयतन को उच्च दिखा दूंगा इसमें। तो देखो, इसका फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला होता है शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्वेश्चन की तैयारी के लिए दिया होता है और यहां पर हमें यह प्रूफ करना पड़ता है महत्तम। तो हमें यहां से एल का मान मिल गया। अब आप कहेंगे एल तो नजर ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां दो चर राशि है, एक आर है और एक एच है। अब दोनों में तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, एच का मान लगाऊंगा यहां से उठा के। अब आप कहेंगे कैसे, एच आर एल में रिलेशन होता है, उसके रिलेशन की मदद से मैं इसको एच को कन्वर्ट कर दूंगा एल और आर में, मतलब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दूंगा और फिर मैं एल का मान लगा दूंगा। बस मेरा सवाल स्टार्ट हो जाएगा, बस यही एक खास बात है यहां पर। तो पहले क्या करता हूं, स्क्वायर लाता हूं, तो मैं वर्क कर देता हूं। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, या वी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 1/9, ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया आर की पावर 4। जब वर्क करा तो ये 2 थी 4 हो गया और ये हो गया एच स्क्वायर। ठीक है, अब जानते हैं बच्चे हमारे रिलेशन जो हो जाता है इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आर इधर कर दोगे माइनस का हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस एच स्क्वायर की जगह उठा के क्या लिख दोगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, समझ गए? देखते जाइए और समझ में आपके आ जाएगा। लंबा है तो क्या हुआ। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां तक हम लिया है। अब हमें क्या करना है, एल का मान लगाना है। अभी भी देखो बेटा, दो वेरिएबल है, एल और आर है। अब मैं एल का मान लगाने जा रहा हूं यहां पर, लेकिन इत्तेफाक ये एल है और ये एल स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बना आपका वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहां लगाने जा रहा हूं इसका मान, किसका, एल स्क्वायर का। तो एल की जगह जब लगाऊंगा एस बटे पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया एस पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो इसकी जगह आ गया, एल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर हो गया। ये है माइनस का आर स्क्वायर, आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब खोल दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो ये हो गया बेटा वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। जब मैंने खोला ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ गए, ए स्क्वायर मतलब सब चीज़ों का स्क्वायर हो जाएगा, या चाहो तो आप पहले होल स्क्वायर करके लिख लो, बाद में खोल लेता, आपका जैसा दिल चाहे। आपको अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो आप ऐसे कर लिए। ये हो गया ए स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर क्या होता है फार्मूले में माइनस के 2, ए की जगह एस अपॉन पाई आर, और बी की जगह आर, और माइनस क्या चल रहा है, ये चल रहा है आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या रह जाता है, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। जब आपने इसका होल स्क्वायर खोला तो ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, अब ये रह गया माइनस के 2, अच्छा आर से आर काट दो, 2s अपॉन पाई। ठीक है, फिर समझ गए, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस के 2s, आर से आर आपने काट दिया, अपॉन पाई। अब अंदर गुणा लगा रहा हूं, बस हो गया, बस यही आपकी मुश्किल थी थोड़ी सी। अब गुणा लगा रहे देखो कितना होगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 4 पावर को काटोगे 2 कट जाएगी, क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हो गया 1/9 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला गया, आर से 2 पावर कैंसिल हो गई, क्या आ गया आर स्क्वायर, और ये क्या रह गया एस स्क्वायर। हो गया इतना। अब देखो आगे बढ़ते, पाई से एक पाई कटेगा, पाई से एक पाई कटेगा, ये 2 है, 2 ही कम 2, 2/9, एक पाई कट गया, कितना रह गया पाई, एक पाई कट गया, कितना रह गया पाई। अच्छा क्या है पाई, एस भी लिख दो, चलो लिख दिया, और कितना है आर की पावर 4, आर की पावर 4, आराम से देख लो, आराम से देखो, जो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आर की पावर 4। तो क्या हो गया फिर देखो, वी स्क्वायर मैंने गोला लगाई 1/9 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर 2 से 4 को काटा, 2 रह गई, एस स्क्वायर। सही है, आगे बढ़ते हैं, माइनस, ठीक है, 2 ही कम 2, 2/9, पाई से एक पाई कट गया, कितना रह गया पाई। ठीक, फिर क्या था एस, और आर की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, ये आ गया वी स्क्वायर निकल के। अब देखिए एक वेरिएबल है आर, आर एस आपका कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट, 2/9 भी आपका कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। अब डिफरेंशियल करते हैं, देखो फर्स्ट डिफरेंशियल करते हैं और फिर सेकंड कर देंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल करा वी स्क्वायर डैश, तो जब डिफरेंशियल कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, पहले पावर आएगी, तो क्या हो गया 2/9, क्या हो गया आर एस स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ना, हो गया। आगे आओ, क्या आएगी पहले पावर आएगी, 4 दूनी 8, 8/9, 8/9 पाई एस आर क्यूब,
और इसको नंबर दे दिया मैंने 2। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, सेकंड डिफरेंशियल कर रहा हूँ। सबसे पहले बस डिफरेंशियल करके छोड़ दो, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। डबल डिफरेंशियल, फिर पावर आएगी, सॉरी इसका नहीं करना है, इसका आर का क्या हो गया, 1 हो गया, तो कितना हो गया 2/9 एस स्क्वायर माइनस, इधर आइए पावर आएगी 8×3 24, 24/9 कितना रह गया पाई एस आर स्क्वायर, ये क्या हो गई 3 हो गई। समझ गए? तो बस क्या करा, डिफरेंशियल करा, पहले पावर आई, इसमें 1 की कमी, तो 2/9 आर एस स्क्वायर, इधर आओ, पावर आई 4 दूनी 8, 8/9 पाई एस आर क्यूब हो गया। फिर सेकंड डिफरेंशियल करा तो आर का कितना हो गया 1, तो 2/9 एस स्क्वायर माइनस पावर आई 8×3 24/9 पाई एस और आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हो, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 के बराबर लिखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते। देखिए अब आगे देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें आपको फर्स्ट डिफरेंशियल को आपको 0 के बराबर लिखना है। देखिए ये था आपके सामने, देखिए अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशियल को हम 0 के बराबर लिखेंगे, फिर 0 के बराबर लिखने के बाद यहाँ से आर का मान निकलेगा और आर के मान को हम सेकंड डिफरेंशियल में लगाएंगे। लगाने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में आ रहा है तो आपका क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया, मतलब कैसा हो गया, शंकु का आयतन कैसा कहलाएगा, महत्तम कहलाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 के बराबर रखते हैं। तो ये आपका है, बहुत ध्यान से रखना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है बहुत जल्दी। तो वी स्क्वायर डैश बराबर क्या करना है 0 के बराबर। अब फर्स्ट डिफरेंशियल है कितना, 2/9 आर एस स्क्वायर, 2/9 आर एस स्क्वायर माइनस फिर क्या है आपका 8/9 पाई एस आर क्यूब, 8/9 पाई एस आर क्यूब बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 2/9 निकल रहा है, आर निकल रहा है और क्या निकल रहा है, एक एस निकल रहा है। तो मैंने कॉमन निकाला 2/9, ठीक, क्या हो गया, आर निकल रहा है निकालो, एस निकल रहा है निकाल लिया कॉमन, क्या रह गया 2/9 आर एस, एस रह गया बटे 2 चौक 8 4 पाई रह गया, एस से एस चला गया, एक पावर चली गई, क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो आप जानते हो ये तो कांस्टेंट है 2/9 एस, तो क्या रह गया 2/9 आर एस बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 टकराया 0 से 0, 9 टकराया 0 से 0, एस टकराया 0 से 0 और आर बराबर भी क्या हो गया 0। लेकिन बताना मुझे क्या है कि आर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर आर 0 हो गया तो त्रिज्या 0 हो गई और त्रिज्या 0 हो गई तो शंकु ही नहीं बना। जब शंकु ही नहीं बनेगा तो आयतन किसका निकाल रहे हो, तो बेकार है। इसका मतलब आर 0 कभी भी नहीं हो सकता। अब आइए दूसरा फैक्टर है, एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। यहां से एस का मान निकाल लो, एस बराबर कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और 4 पाई आर स्क्वायर इसको कहीं भी डिब्बे में संभाल के बंद करके रख लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। तो इसका नंबर दे दिया मैंने 4। ठीक है, इसका नंबर दे दिया मैंने 4। अब मैं क्या करता हूँ, आर का मान निकाल लेता हूँ। तो बेटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एस अपॉन 4 पाई, एस अपॉन 4 पाई। और आर बराबर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ये निकल गया, ये किसका निकल गया, आर का मान निकल गया। अब आर के मान को हमें क्या करना है, सेकंड डिफरेंशियल में लगाना है। अब हमें इसको सेकंड डिफरेंशियल में लगाना है। तो देखिए मैं आपके सामने सेकंड डिफरेंशियल में लगाने जा रहा हूं। तो लिख देंगे आर बराबर अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं। ठीक है, तो यह है डबल डिफरेंशियल वी स्क्वायर डबल डैश। ध्यान से लगाना, गड़बड़ मत करना। 2/9 एस स्क्वायर, चलो 2/9 एस स्क्वायर माइनस 24/9 पाई एस आर स्क्वायर, 24/9 पाई एस आर स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने। बिल्कुल जल्दी मत करना इसमें, कभी कभी क्या होता है यहां जल्दी कर जाते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है हमारा। लंबा है तो बहुत ध्यान से करना है, डरिए मत, हो जाएगा। 24/9 पाई एस आर स्क्वायर
अब हो गया ये, अब मुझे क्या करना है, बस आर का मान लगाना है, खत्म हो रही मेरी कहानी इसकी। तो ये हो गया 2/9 एस स्क्वायर माइनस 24/9 पाई एस आर स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर कर दो थोड़ी देर के लिए, समझो आर स्क्वायर करो। अच्छा ये देखो आर स्क्वायर किसके बराबर है, एस अपॉन 4 पाई। तो ऐसा ना करें, एस अपॉन 4 पाई लिख दे इसकी जगह, तो क्या हो गया एस अपॉन 4 पाई। समझ गया ना भाई, आर स्क्वायर कितना है, एस अपॉन 4 पाई। तो मैंने क्या करा, आर स्क्वायर की जगह एस अपॉन 4 पाई लिख दिया। अब देखो क्या हो जाता है, देखो ये पाई से पाई खिसक गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24 कट गए। अब ये कितना हो गया, 2/9 एस स्क्वायर हुआ माइनस 6/9 एस और एस की मल्टीप्लाई एस स्क्वायर, एस और एस की एस स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, वी स्क्वायर डबल डैश कितना हो गया 9। अब क्या हो गया 2 एस स्क्वायर माइनस 6 एस स्क्वायर, लेस करो कितना रह गया इसमें से बेटा, जब आप लेस करेंगे कितना हो गया माइनस के 4 एस स्क्वायर अपॉन 9। बस जो मुझे चाहिए था वो आ गया, मुझे क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका डबल डिफरेंशियल है वो आपका आ गया निगेटिव। और जब निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया ना, जब निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए एक्स नहीं, आर बराबर √s अपॉन 4 पाई पर कैसा है, शंकु का आयतन कैसा हो गया बेटा, कैसा है, महत्तम है। अब शंकु का आयतन में महत्तम लिया आया, अब क्या रह गया, आयतन तो आ गया महत्तम, अब क्या रह गया, अब मेरे पास एक बात रह गई इसकी, शंकु का आयतन महत्तम आ गया, कह रहा है शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। अब अर्धशीर्ष कोण की बात कर लेते हैं। तो देखिए अर्धशीर्ष कोण की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए अब करते हैं हम अर्धशीर्ष कोण की बात। तो देखिए एक हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्राइंगल बनाते हैं, पहले आपके त्रिभुज बनाते हैं, इसके सामने त्रिभुज बनाएंगे तो आप जल्दी से उसके सामने बनाएंगे तो आप उसको जल्दी समझ जाएंगे। तो देखिए मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये बनाया मैंने इसका त्रिभुज, ये देखो आराम से बना लिया। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, त्रिभुज तो बना रहे हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एल का मान निकाल के ले आते हैं। एल का मान हम निकाल के लाते हैं, कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे क्यों निकाल रहे हैं, अभी मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्यों निकाल रहा हूं। आपका एस का मान ये दे रखा है और देखिए एल का मान ये, एल बराबर एस अपॉन 4 पाई माइनस आर, एस अपॉन पाई आर माइनस आर, ये दे रखा है। तो आप क्या करो, एस का मान यहां पर लगा दो, मैं लिखता हूं, आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से चलते हैं, 1 और 4 से चलते हैं। एक क्या है, L बराबर, देखो ध्यान से, L बराबर S अपॉन पाई आर। तो S का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो S की जगह लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था पाई आर, और क्या चल रहा है L। फिर देखो ध्यान से देख लो बेटा, L का मान कितना है S अपॉन पाई आर माइनस आर, और S की जगह मैंने क्या लगा दिया, S की जगह लगाया 4 पाई आर स्क्वायर, ये देखा था 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर था और ये माइनस के आर। अब पाई से पाई और आर से पावर कैंसिल हो गई, तो L बराबर कितना हो गया 4r माइनस आर, और L बराबर मेरा कितना हो गया 3r। ये आ गया मेरा L, निकल के आ गया, क्या आ गया L मेरा निकल गया, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये L निकल गया। अब मैं बनाता हूं आपके सामने ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बनाते हैं और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को एंड करते हैं। देखिए ये मैंने ट्राइंगल बनाया आपके सामने। अब इस ट्राइंगल में क्या है, अर्धशीर्ष कोण आपके सामने ला रहा हूं, ये हो गया आपका अर्धशीर्ष कोण, दिखाता हूं, देखो बेटा ये है अर्धशीर्ष कोण, इसको ले लिया मैंने अल्फा, इसका नाम लिखा मैंने ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, और ये मेरा हो गया डी, और ये मेरा बन गया शंकु, बन गया शंकु। चलिए अब क्या कह रहा है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। अच्छा ये क्या होता है, एच शंकु की ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, और ये क्या कहलाती है आपकी आर कहलाती है, क्या कहलाती है आर कहलाती है। अब साइन अल्फा बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी में
इसी में चल रहा हूँ, ध्यान देना। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, सब जानते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे करण। और लंब क्या हो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो क्या हो गया आर, और करण कितना है, एल। है ना भाई, थीटा के सामने वाली भुजा आपने पढ़ा है लंब, 90 के सामने वाली भुजा करण, और ये क्या हो गई फिर आधार हो गई। तो अब आपका क्या होगा, एल का मान ये लिखा है 3r। तो साइन अल्फा बराबर हो गया r/3r। हो गया, r से r उड़ गया, ठीक है। तो कितना बचा, 1/3। और जब साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना बन गया आपका, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, यही तो आपको प्रूफ करना था, साइन इनवर्स 1/3, और ये आपको करना था प्रूफ। हो गया, तो आप लिख देंगे प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। अगली बात समझ में। तो बेटा लंबा तो है, ये तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि छोटा क्वेश्चन है, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी है, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। लंबा भी है, मुश्किल भी है, और तीसरी अहम बात यह है, आता भी बहुत है आपका, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो बेटा इसको करना तो पड़ेगा, आपको मजबूरी है। 2-3 बार आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या करा, आर का मान निकाला। आर का मान निकालने के बाद मैंने सेकंड डिफरेंशियल में लगाया, नेगेटिव आ गया, महत्तम हो गया। मसला यहाँ पर बच्चे अटकते हैं, बिल्कुल अटकने की जरूरत नहीं है। ये आपने समीकरण नंबर 4 बनाई, समीकरण 1 और 4 को सॉल्व करा तो एल का मान आ गया। एल का मान आपने क्या करा, आ गया, बस यही मेरे साथ एक मुझे ये मान निकालना था, अगर मान नहीं निकला तभी गड़बड़ हो जाता है। अब मैंने त्रिभुज बनाया, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है आपका कर्ण है, लंब बटे कर्ण होता है। एल का मान मैंने 3r लगाया, r से r कट गया 1/3, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर ले।